हेलो क्लास 4। हम ईवीएस का चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, जो मैं चैप्टर 5 आज इसमें पढ़ाने वाली हूँ वीडियो में, जिसका नेम है विजिट टू अ फेयर। मैं ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ क्लास 4 की ईवीएस की बुक में। अगर वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आपके चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी वीडियोस देख लीजिएगा। सेपरेट वीडियोस आपको अलग अलग सब्जेक्ट की मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 5, जिसका नेम है विजिट टू अ फेयर। फेयर होता है मेला। हम और आप कभी ना कभी तो मेले गए ही होंगे, आप कभी ना कभी तो मेले में गए ही होंगे, और आपको ये भी पता होगा कि गांव के मेले कैसे होते हैं और शहर वाले मेले कैसे होते हैं। तो इस चैप्टर में वही बताया गया है कि अब वाले मेलों में और जो पहले पुराने टाइम में जो मेले थे या जो गाँव में जो मेले थे तो उनमें क्या डिफरेंस है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। मुनिया लिव इन पंजाब। जो मुनिया है एक लड़की है, छोटी लड़की है जो पंजाब में रहती है। हेयर बैसाखी फेयर इज़ फेमस। यहाँ पर जो है वो बैसाखी का जो मेला है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, प्रसिद्ध है। शी इज़ गोइंग टू सी अ फेयर। आज वो जा रही है मेले को देखने के लिए। उसके बाद लिखा है मुनिया एंड ऑल हर फ्रेंड्स। मुनिया के साथ साथ उसके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स रीच टू द फेयर। उसके जो फ्रेंड हैं वो भी उस मेले में पहुँचे हैं। दे ऑल इन्जॉय आइसक्रीम्स। वो क्या खा रहे हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं आइसक्रीम खाकर, पानी पूरी खाकर, और रेसलिंग मैच एंड मोर। जो रेसलिंग मैच है वो देखकर, जो वहाँ पर मैच हो रहा है वो देखकर वो वहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं। हे हेयर दे आर डूइंग भांगड़ा। और देखो वहाँ पर जो है वहाँ पर भांगड़ा भी हो रहा है। ये पंजाब के में जो मेला है जो बैसाखी के टाइम पर लगता है, तो उस मेले की यहाँ पर मुनिया बात कर रही है, जिसमें वो पानी पूरी खाकर आइसक्रीम खाकर एंजॉय कर रहे हैं, भांगड़ा देखकर जो है भांगड़ा करके एंजॉय कर रहे हैं। साथ में उसके फ्रेंड्स भी उस मेले में आए हुए हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। रिक्रिएशनल एक्टिविटी आर डन बाय पीपल इन देयर फ्री टाइम। मनोरंजन, रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजन। मनोरंजन की जो एक्टिविटी होती हैं वो जो लोग हैं वो खाली समय में करते हैं। जाहिर सी बात है, जब खाली समय होगा तभी मनोरंजन किया जाएगा। तो जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है वो खाली समय में की जाती है, मनोरंजन खाली समय में किया जाता है। दे इंक्लूड स्पोर्ट्स, गेम, म्यूज़िक, फ्लाइंग काइट्स, ट्रैवल, डांस, आर्ट, क्राफ्ट। इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं, जैसे कि क्या क्या करते हैं। स्पोर्ट्स यानी गेम्स खेलते हैं, और स्पोर्ट्स वाले गेम्स खेलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, काइट्स उड़ाते हैं, ट्रैवल करते हैं, डांस करते हैं, ड्राइंग करते हैं, या कुछ पेपर क्राफ्ट वाली चीज़ें करते हैं, कोई चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारी किस में आती हैं, ये मनोरंजन में आती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आती हैं। उसके बाद है इन ओल्डन टाइम पीपल हैड वेरी लेस रिक्रिएशनल इक्विपमेंट एंड दे जनरली प्रीफर टू विजिट अ फेयर इन देयर लीजर टाइम। पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में जो है बहुत सारे इक्विपमेंट तो नहीं होते थे, बहुत सारी मशीनें नहीं थी। जो आज के टाइम में आप अगर चले जाते हो कहीं पर तो आपको देखा होगा आपने कि कोई बहुत सारे वीडियो गेम्स हैं, या बहुत सारी मार्केट हैं, या बहुत सारे जो है स्टॉल लगी हुई हैं तरह तरीके की। आज के टाइम की बातें हैं ये, लेकिन पुराने समय में क्या होता था, मेला लगता था। क्योंकि पहले टाइम में जो है पहले मनोरंजन के कुछ खास साधन नहीं थे, तो वहाँ पर क्या था, मनोरंजन के लिए मेला लगता था। बट इन मॉडर्न टाइम, लेकिन अब के समय में फेयर मीन्स अ लिटिल डिफरेंट। कुछ जो मेले हैं वो अलग तरीके के हो गए हैं। नाउ वी हैव सुपर मार्केट। अब हमारे पास क्या है, मेले तो नहीं है लेकिन हमारे पास क्या है, सुपर मार्केट है, मॉल्स हैं। ठीक है, मेले की जगह पर क्या आ गए हैं, सुपर मार्केट आ गई हैं और मॉल्स आ गए हैं फॉर आवर रिक्रिएशन, हमारे मनोरंजन के लिए। ट्रेडिशनल फेयर, अब ट्रेडिशनल फेयर्स कौन से होते हैं और मॉडर्न फेयर्स कौन से हैं, क्या क्या डिफरेंस है वो अब हम पढ़ेंगे। तो ट्रेडिशनल फेयर कैसे होते हैं, इन विलेज और रूरल एरिया, गाँव में क्या होता है, ऑन फेस्टिवल और स्पेशल ओकेशन ट्रेडिशनल फेयर आर जनरली ऑर्गेनाइज। जब कोई फेस्टिवल आते हैं या फिर कोई ओकेशन होता है तो वहाँ पर जो है मेले लगाए जाते हैं। दे आर द प्लेस वेयर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट आइटम आर सोल्ड एंड दस प्रमोट द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और उस मेले में क्या होता है, ट्रेडिशनल यानी कि जो हमारे रीति रिवाजों से रिलेटेड ही कुछ हाथ से बने हुए सामान बेचे जाते हैं। हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से बने हुए कुछ सामान उन मेलों में बेचे जाते हैं। दे गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ नेवर एंडिंग ऑक्यूपेशन टू वेरियस ट्रेडर्स। और ये जो है, जो हाथ से बने हुए जो क्राफ्ट होते हैं, ये उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी
है जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। देखिए अगर जो गांव वाले जो सामान बनाते हैं वो उस मेले में बेचते हैं, तो ये जो ऑक्यूपेशन है वो ख़त्म ना होने वाला, ये एक प्रमोट करने का साधन है। क्योंकि जो भी उन्होंने बनाया होगा अच्छे से अच्छी जो क्राफ्ट, हैंडी क्राफ्ट, जो हाथ से बनाए हुए जो क्राफ्ट बनाए हुए होते हैं वो वहाँ पर बेचते हैं, तो इससे और लोगों को भी पता चलता है। तो ये एक प्रमोट करने का साधन है। पीपल गो इन सच फेयर टू पास देयर लीजर टाइम, जो लोग हैं वो उस मेलों में जाते हैं अपने खाली समय में। बट नाउ द थीम ऑफ फेयर हैज़ कम्प्लीटली चेंज, पर अब के समय में वो जो पहले वाली जो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, जो रीति रिवाज वाली जो चीज़ें थी वो अब बिल्कुल चेंज हो गई हैं। एंड दे गो ऑल्सो गेट मॉडर्नाइज्ड, और अब वो चीज़ें क्या हैं, वो अब मॉडर्न हो गई है आज के टाइम को देखते हुए। अब आज के टाइम के मेले कैसे होते हैं? मॉडर्न फेयर आज मल्टी फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब के जो मेले हैं वो एक बहुत सारे पर्पस से बनाए जाते हैं, बहुत सारे उद्देश्यों को देखते हुए बनाए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं। जैसे लाइक द प्रमोट ए बुक ऑफ ऑथर, लाइक अब इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है। अगर आपको किसी लेखक की बुक को प्रमोट करना है, मान लीजिए आप बहुत मतलब बुक हैं जो राइटर्स ने लिखी हुई हैं, अब उनको अगर प्रमोट करना है तो यू कैन गो टू द बुक फेयर। तो आपको कहाँ जाना चाहिए? आप जा सकते हैं एक बुक वाले मेले में, जहाँ पर आपको बुक्स मिलेंगी और अलग अलग लेखकों की जो बुक्स हैं वो वहाँ पर मिलेंगी। तो इस तरीके के मेले, अब आप सेपरेट मेले देख सकते हैं डिफरेंट पब्लिशर। Similarly, Auto Expo is a fair to promote upcoming models of cars and bikes. वहीं अगर आप दूसरी तरफ अगर आप ऑटो एक्सपो में जाते हो, यानी कि दूसरे मेले में जाते हो जिसमें ऑटोमोबाइल वाली जो चीज़ें हैं, तो उस प्रमोट करनी है, आपको देखना है कि आपको कार में इंटरेस्ट है या ऑटो पार्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसे मेले में भी जा सकते हैं जिसमें जो है आने वाले कार के मॉडल्स, बाइक के मॉडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब सेपरेट जो है अब अलग अलग मेले अब देखे जा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बुक्स के बारे में जानना है, बुक्स में इंटरेस्ट है, बुक्स खरीदनी है और अलग अलग लेखकों की बुक खरीदनी है, तो आप अलग एक मेले में जा सकते हैं जो कि एक बुक्स वाला मेला अलग होता है। लेकिन अगर आपको जो है बाइक में, कार में इंटरेस्ट है, आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो आप ऐसा भी मेला जो है लगाया जाता है जिसमें ऑटोमोबाइल की जानकारी दी जाती है। अपकमिंग कार, जो अब आने वाली टाइम में जो कार्स नए ऐमॉडल की आएंगी उसकी जानकारी दी जाती है, और बाइक्स की जानकारी दी जाती है, जो आने वाले टाइम में जो न्यू बाइक के फ़ीचर होंगे, कार के फ़ीचर होंगे, तो ऐसे मेले में वो जानकारी दी जाती है। इन मॉडर्न फेयर एग्जीबिटर्स एंड विजिटर बोथ मीट टुगेदर। अब आधुनिक टाइम के जो मेले हैं इसमें क्या होता है, एक एग्जीबिटर्स होता है जिसमें एग्जीबिटर और विजिटर दोनों की ही एक साथ मीटिंग होती है टू फुलफिल देयर नीड्स अंडर वन रूफ। एक ही छत के नीचे दोनों ही, एक खरीदने वाला और एक बनाने वाला, दोनों की आपस में मीटिंग हो जाती है ऐसे मेलों में। उसके बाद है देयर बाय मीटिंग विद इनोवेटिव आइडियाज़। ये जो मीटिंग है वो जो नए आइडिया हैं उसको क्रिएट करती है। एंड गेट एजुकेटेड बाय द मार्केट ट्रेंड्स, और उससे पता चलता है कि मार्केट में क्या नया है, क्या ट्रेंड्स है, एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, और आज की जानकारी देखने को मिलती है। क्योंकि यही सेम हमारे साथ होता है। अगर हम भी कहीं किसी मेले में जाते हैं, अभी अगर हम मॉडर्न मेले में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि अभी मार्केट में क्या क्या नया आया है। मान लीजिए अगर हम ऑटोमोबाइल पार्ट्स वाले अगर मेले में जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स की चीज़ें देखने को मिलेंगी, कार्स देखने को मिलेंगी, तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी न्यू कार्स आ रही हैं, कौन कौन सी बाइक्स आ रही हैं। तो इस तरीके के उन मेलों में क्या होता है, एक तो बनाने वाला, उसको अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स को लिखने वाला और ख़रीदने वाला दोनों ही जो है ऐसे मेलों में मिल जाते हैं। उसके बाद है अम्यूज़मेंट पार्क के बारे में बताया है। विद द पासेस ऑफ टाइम, समय के चलते, यानी कि जैसे जैसे समय बीता, द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन आर चेंजिंग रैपिडली। जो मनोरंजन का साधन है वो और तेज़ी से बदल गया। नाउ द थीम पार्क एंड अम्यूज़मेंट पार्क हैव टोटली स्नैच्ड द क्रेज़ ऑफ फेयर्स। अब के समय में जो थीम पार्क होते हैं और अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं, उन्होंने पूरे जो मेले का जो क्रेज़ है वो पूरा बदल कर रख दिया है। These are created for people in big city। और ये जो मेले होते हैं आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े जो झूले लगे होते हैं और बड़े बड़े मेले जो होते हैं वो परमानेंटली वहाँ पर परमानेंटली होते हैं इन बिग बड़े बड़े शहरों में।
जैसे कि क्रिएशन ऑफ हेयर, जैसे हेयर पीपल एंजॉय फूड, जैसे कि उन्होंने बताया है कि जो लोग हैं वो परमानेंटली जो है फूड का एंजॉय कर सकते हैं, फ़न कर सकते हैं, सवारी कर सकते हैं, सुपरमार्केट्स में जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, अंडर वन रूफ एक ही जगह पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अम्यूज़मेंट पार्क कैसे होते हैं आपने देखा होगा, अगर आप मॉल्स में जाएंगे तो वहाँ झूले भी लगे होंगे खरीदारी के लिए, दुकानें भी होंगी, वहाँ पर पार्क भी होगा बैठने के लिए, और वहाँ पर फूड भी होगा खाने के लिए, चाइनीज़ या अलग अलग तरीके के फूड्स भी आपको खाने के लिए मिल जाएंगे। तो अंडर वन रूफ यानी एक ही मॉल के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉडर्न टाइम के जो फेयर्स हैं या फिर ओल्डन टाइम के जो फेयर्स हैं वो कैसे होते थे। अब हम टिक मार्क कंप्लीट करेंगे। बुक वर्क यहाँ पर दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। टिक मार्क में जो फर्स्ट वाला है वो है ट्रेडिशनल फेयर आर जनरली ऑर्गेनाइज इन। जो ट्रेडिशनल फेयर्स हैं वो जनरली कहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं, वो विलेज में ऑर्गेनाइज होते हैं, क्योंकि सिटी में तो ये नहीं है, सिटी में तो मॉल्स हैं, गार्डन हैं, पार्क हैं, बट जो ट्रेडिशनल फेयर हैं वो आपको विलेज में ज़्यादातर मिलेंगे। तो आपको विलेज पर टिक करना है। इन ट्रेडिशनल फेयर डैश आइटम आर सोल्ड। ट्रेडिशनल फेयर में कैसे आइटम बेचे जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट। तो आपको हैंडीक्राफ्ट पे टिक करना है। उसके बाद है डैश एंड सुपरमार्केट आर ओपन फॉर रिक्रिएशन। स्कूल आएगा, मॉल्स आएगा, या ओके लाइब्रेरीज आएगा। तो यहाँ पर आपको मॉल्स पे टिक करना है। मॉल्स एंड सुपरमार्केट आर ओपन फॉर रिक्रिएशन। जो मॉल और सुपरमार्केट हैं वो अब के मनोरंजन के लिए ओपन है। फिर है 4 वाला एंड डैश हैज़ फन राइड्स। कौन सी राइड है जो मज़े वाली राइड है, अम्यूज़मेंट पार्क, झूले वाली राइड। अम्यूज़मेंट पार्क में जो राइड मिलती है, सवारी मिलती है, बड़े बड़े झूले होते हैं। तो यहाँ पर हमें अम्यूज़मेंट पार्क पर राइड करना है। फिर है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वाला है फेयर इज़ द ओनली मेथड ऑफ रिक्रिएशन एंड फन। यस, ट्रू। ट्रेडिशनल फेयर आर ऑर्गेनाइज ऑन फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेशन। जो ट्रेडिशनल फेयर होते थे वो ऑर्गेनाइज होते थे फेस्टिवल और स्पेशल ओकेशन पे। राइट, ट्रू करना है इसमें। फर्स्ट वाले में भी ट्रू है, सेकंड वाले में भी ट्रू है। मॉडर्न फेयर आर सिमिलर टू ट्रेडिशनल फेयर। पहले वाले जो फेयर थे, पहले वाले जो मेले थे, फेयर मतलब होता है मेले, तो पहले वाले जो मेले थे और अब वाले जो मेले हैं वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं नहीं, अब बदल गए हैं। तो यहाँ पर फॉल्स फिल करना है। ऑटो एक्सपो प्रमोट न्यू एंड अपकमिंग व्हीकल। जो ऑटो एक्सपो का जो फेयर है यानी जो ऑटो एक्सपो का जो मेला है वो प्रमोट करता है आने वाली गाड़ियों को। यस, ट्रू है इसमें। थीम पार्क आर परमानेंटली स्टेबलाइज इन बिग सिटी फॉर रिक्रिएशन पर्पज। यस, राइट, ट्रू है इसमें, क्योंकि जो थीम पार्क होते हैं वो परमानेंट ही स्टेबलाइज होते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाता, वो जो है परमानेंट वहाँ पर फिक्स हो जाते हैं अब मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के पर्पज़ से। तो यहाँ पर आपको ट्रू करना है। उसके बाद है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं। फर्स्ट वाले में है डैश एक्टिविटीज़ आर डन बाय पीपल इन देयर फ्री टाइम। क्या करते हैं फ्री टाइम में, रिक्रिएशनल। देखिए बाहर से आपको कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि कुछ वर्क चल रहा है बाहर, तो इस वजह से कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, मेरी वॉइस को ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट वाले में आपको रिक्रिएशनल फिल करना है। मैं यहाँ पर बोर्ड पर फिल कर देती हूँ। रिक्रिएशनल, यह फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स में इसको फिल कर लीजिए। उसके बाद सेकंड वाले में है इक्विपमेंट। इन ओल्डन टाइम पीपल हैड वेरी लेस रिक्रिएशनल इक्विपमेंट। तो आपको इक्विपमेंट फिल करना है। क्योंकि पुराने समय में बहुत ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा मशीनें नहीं थी। फिर है 3 वाला। 3 वाले में आएगा विलेज। इन विलेज ट्रेडिशनल फेयर आर ऑर्गेनाइज ऑन फेस्टिवल। तो विलेज में ऑर्गेनाइज होते थे ये फेयर। उसके बाद है इन अ बुक फेयर। बुक आएगा इसमें, बुक फिल करना है क्योंकि बुक वाले मेले में ही आपको बुक ऑफ रिनोन ऑथर आर डिस्प्ले। आपको बुक वाले मेले में ही बुक्स दिखाई देती हैं जिसमें अलग अलग लेखकों की बुक आपको देखने को मिलती है। अगर आपको
पढ़ने का शौक़ है तो आप बुक वाले मेले में जा सकते हैं, तो इसमें बुक फिल करना है। उसके बाद है नंबर 5 में आएगा मॉडर्न। इन मॉडर्न फेयर एग्जीबिशन एंड विजिटर मीट टुगेदर। अब के समय में जो है अब के समय के मेलों में हम एग्जीबिटर्स यानी जिसने वो चीज़ें बनाई हैं और जो विज़िटर हैं, जो ख़रीदने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। तो इसमें आएगा 5 में आएगा मॉडर्न। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इनको आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर हम बोर्ड पर करेंगे। सबसे पहले 2 क्वेश्चन के आंसर समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट आर रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जो मनोरंजन की जो एक्टिविटी है वो क्या है, तो इसे समझ लेते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आर डन बाय पीपल। जो एक मनोरंजन है, जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो मनोरंजन है, मनोरंजन की जो एक्टिविटी हैं वो लोगों के द्वारा की जाती हैं इन देयर फ्री टाइम, और खाली समय में लोगों के द्वारा की जाती हैं। दे इंक्लूड स्पोर्ट, जिसमें कि जो इंक्लूड हैं वो जो वो लोग करते हैं मनोरंजन के लिए, जैसे स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, काइट्स उड़ाते हैं, डांस करते हैं, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो फ्री टाइम में करते हैं, तो इनको कहते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड पीपल विजिट फेयर इन ओल्डन टाइम्स। पुराने समय में लोग मेले क्यों जाते थे, तो आंसर में है पीपल हैड वेरी लेस रिक्रिएशनल। तो पहले लोगों के पास मनोरंजन के जो साधन थे, इक्विपमेंट थे, एंड बहुत ही कम थे। आई थिंक ये अभी पीपल हैड वेरी लेस पीपल हैड वेरी लेस रिक्रिएशनल इक्विपमेंट। जो पुराने समय में लोगों के पास जो है वो मनोरंजन के जो इक्विपमेंट थे वो बहुत कम थे, एंड दे जनरली प्रीफर्ड। तो इसीलिए वो ज़्यादातर मेले जाते थे अपने लीज़र टाइम, यानी अपने मनोरंजन के लिए। वो खाली समय में मनोरंजन के लिए मेले जाते थे, क्योंकि पहले इक्विपमेंट तो बहुत सारे नहीं थे। अभी क्या है, अभी तो मॉल चले जाते हैं, मार्केट चले जाते हैं, वाटर पार्क चले जाते हैं, तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो गए हैं। लेकिन पहले पुराने लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, वो सिर्फ मेले ही जाते थे, जिसमें उन्हें बहुत सारी जो उनकी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम 3 और 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे, हाउ मॉडर्न फेयर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फेयर। जो मॉडर्न आज के टाइम के जो मेले हैं और जो पुराने समय के जो मेले थे, वो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में जो है अब के समय के मेले और पहले के समय के मेले किस तरीके से अलग हैं। तो आंसर है ट्रेडिशनल फेयर्स आर जनरली ऑर्गेनाइज ऑन फेस्टिवल और स्पेशल ओकेजन। जो ट्रेडिशनल फेयर होते थे तो उसमें क्या था, ट्रेडिशनल फेयर्स आर जनरली ये ऑर्गेनाइज होते थे फेस्टिवल्स पे और स्पेशल ओकेजन पे, एंड डज प्रमोट द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो कि एक इंडियन हैंडीक्राफ्ट, जो हाथों से बनी चीज़ें की जो इंडस्ट्री थी, उसको प्रमोट करते थे। लेकिन मॉडर्न फेयर्स आर मल्टी फंक्शनल एंड ऑब्जेक्टिव। लेकिन अभी के समय में जो मेले हैं वो मल्टी फंक्शनल हो गए हैं, बहुत सारे उद्देश्यों से लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं एक ही छत के नीचे। जैसे कि मैंने लेसन में आपको बताया था कि अगर आप मॉल जाते हो तो वहाँ आपको पार्क भी मिल जाएगा, झूले भी मिल जाएंगे, मार्केट भी मिल जाएगी, फूड खाने पीने का जो है एरिया भी खाने पीने के लिए चीज़ें भी मिल जाएंगी, तो सारे वहीं हो गए हैं। तो अभी के समय के जो मेले हैं वो मल्टी फंक्शनल हो गए हैं। मल्टी फंक्शनल मतलब बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल हो गई हैं, एंड ऑब्जेक्टिव बेस। ऑब्जेक्टिव मतलब किसी न किसी उद्देश्य से वो लगाए जाते हैं। इन फेयर्स एग्जीबिटर्स एंड विजिटर्स बोथ मीट टुगेदर। इन मेलों में क्या होता है, जो एग्जीबिटर्स होते हैं, जो चीज़ों को बनाने वाले होते हैं, और जो विजिटर जो वहाँ पर घूमने वाले होते हैं, लेने वाले होते हैं उन चीज़ों को, वो दोनों एक साथ ही मिल जाते हैं टू फुलफिल देयर नीड्स, अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए। इन मॉडर्न फेयर गेट एजुकेटेड बाय द मार्केट ट्रेंड्स एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। अब के समय के जो मेले हैं वो
कुछ सीखने से रिलेटेड हैं, जिसमें आज के टाइम की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आज के टाइम में क्या ट्रेंड्स चल रहा होगा, क्या चलन में होगा, वो चीज़ें आपको जो है इनमें आज के टाइम के जो मेले हैं उसमें आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा जो डिफरेंस है दोनों में वो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ अम्यूज़मेंट पार्क हैव स्नैच्ड द क्रेज ऑफ फेयर्स। देखिए अब के जो मेले हैं, जो अब के जो मनोरंजन पार्क हैं, उन्होंने पहले वाले मेलों का जो फ़न है यानी फेयर है, जो क्रेज़ है, वो कैसे छीन लिया। तो ये इसमें पूछा गया है कि अब के जो अभी आप देख रहे होंगे कि अभी इतनी सारी चीज़ें जो अवेलेबल आपको एक ही जगह मिल जाती हैं, तो अभी अगर पुराने वाले मेलों की बात की जाए तो अब के जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई हैं, तो वो पहले वाले मेलों की चीज़ें कैसे छीन ली गई हैं। तो यहाँ पर बताया है, विद द पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता, द मीन्स ऑफ रिक्रिएशनल आर चेंजिंग रैपिडली। तो सभी का जो मनोरंजन की जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से बदल गई, ठीक है, जैसे जैसे समय बीता। क्योंकि पहले क्या था, पहले मेले में जाते थे, लेकिन अभी की चीज़ों में अभी काफ़ी तेज़ी से चेंजेस आया है। क्योंकि अभी के जो पार्क, जो मनोरंजन पार्क में अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वो कम्प्लीटली जो पहले वाले मेले हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। हेयर पीपल इन्जॉय, यहाँ जो लोग हैं जो अभी के जो पार्कों में अगर मनोरंजन पार्क में जाते हैं तो वहाँ लोग इन्जॉय करते हैं खाना, फ़न, लोग मस्ती करते हैं, राइड्स करते हैं, राइड मतलब झूला झूलते हैं, किसी चीज़ की सवारी करते हैं। सुपरमार्केट भी वहाँ पर एक ही जगह पर अवेलेबल मिल जाएगी, सुपरमार्केट, कुछ ख़रीदारी भी आप कर सकते हैं। एंड अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। द थीम पार्क एंड अम्यूज़मेंट पार्क, तो ये जो थीम पार्क होते हैं और जो अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं, हैव टोटली स्नैच्ड द क्रेज़ ऑफ फेवर। तो इन्होंने पुराने मेलों का जो क्रेज़ है वो बिल्कुल छीन लिया है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि आपको करना है, और वो आपको खुद से करना है क्योंकि आप भी कभी ना कभी तो मेले गए ही होंगे। तो वहाँ पर आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट द, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, लिस्ट द थिंग्स दैट यू सी इन द फेयर। आपको लिस्ट बनानी है जो जो आपने मेले में चीज़ें देखी हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग क्या चीज़ें देखी हैं वो आपको हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बाकी ये आंसर आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। और अभी तक किस मेले में आपने सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखी है वो आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको लेसन समझ में नहीं आया है, कहीं कन्फ्यूज़न होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और आप वीडियो भी फिर से रिपीट करके उसको देखिए। आपको फिर से एक बार और अगर आप रिपीट करते हैं तो आपको लेसन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो आप जो है प्ले लिस्ट में जाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नेम है प्लेइंग इज़ फन। वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे।